So hello everyone and welcome to Engineering Funda. Today we are going to discuss the next topic that is बनावली। बनावली एक साइट है जो कि हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। और आज हम जितने भी हरियाणा में जो भी साइट्स हैं हमारी आईवीसी की वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बनावली के बारे में सिर्फ दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो साइट थी यहाँ पे आपको प्लॉस एयर मिला हुआ है, मतलब कि आपको हल मिला हुआ है, ठीक है, किसका, टेराकोटा का। तो याद रखें, पहला तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखेंगे, यहाँ पे आपको प्लॉस एयर मिला हुआ है, ठीक है, किसका, मतलब हल किस चीज़ का बना है, टेराकोटा, लिख लीजिए टेराकोटा का, ठीक है। और दूसरी पॉइंट इसमें ये आपको याद रखना है, सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि बनावली आपका ऐसा साइट था जहाँ पे बेस्ट ड्रेनेज का एग्जांपल मिला है। ड्रेनेज मतलब नाली वाली बहुत ही बढ़िया तरीके से बने हुए थे। बनावली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ, क्या मिला यहाँ पे आपको, ड्रेनेज सिस्टम मिला, मतलब बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। रिमेन्स ऑफ बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से मिले हैं, तो हरियाणा के बनावली से मिले हैं। वो अलग बात है कि अब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की थोड़ी कमी हो चुकी है हरियाणा में, लेकिन पहले जब बनावली की बात करें तो याद रखो, रिमेन्स ऑफ बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से मिले भैया सा, हरियाणा से मिले हुए हैं, ठीक है। अगर हरियाणा में आपको ये हो गया बनावली, तो दूसरे साइड का नाम लिखेंगे। दूसरा साइड का नाम लिखिए भिराना। नाम से लगता है ना बहुत पुराना नाम है, भिराना, ठीक है। लिखिए भिराना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, भिराना। पहला भी बी से था, अभी भी बी से है, ठीक है ना। भिराना, सेकेंड साइड ऑफ हरियाणा, भिराना। देखो नाम से ही इसमें झलक रहा है कि बहुत ही पुराना होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कहाँ, ये जान लो। तो ये है आपका फतेहाबाद कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है ना। फतेहाबाद हरियाणा में सिचुएटेड है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में ये जानो, ये देखो नाम से लग रहा है कि बहुत ही पुराना होगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये सबसे ओल्डेस्ट साइट है, सबसे ओल्डेस्ट साइट ऑफ आईवीसी। लो भैया, बस दो ही पॉइंट जाने थे इसके बारे में कि कहाँ पे है और क्या है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट साइट ऑफ आईवीसी अगर पूछेगा तो भिराना, ओल्डेस्ट साइट ऑफ आईवीसी पूछेगा तो हरियाणा में भिराना मारोगे, ठीक है। और अगर पूछ दे कि लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी क्या है, ठीक है, लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, तो द नेक्स्ट वन इज़ राखीगढ़ी, जो कि कल मैंने बताया था, राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो ये भी आपका हरियाणा में ही है, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो जहाँ पे आपका सबसे पहला जो हम पढ़े थे भिराना से पहले बनावली था, मतलब हिसार डिस्ट्रिक्ट, ये भी हिसार में है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा। अब राखीगढ़ी की खासियत क्या है कि इट इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी। ये क्या है आपका, लार्जेस्ट साइट है आईवीसी का, लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी। तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा साइट कौन सा है, तो सबसे बड़ा साइट आपका है राखीगढ़ी। सबसे छोटा साइट पूछा जाए तो सबसे छोटा साइट क्या हो जाएगा आपका, अल्लादीनो, जो कि पाकिस्तान में है। सबसे वेस्टर्न साइट पूछा जाए तो सुतका गैंडोर। सबसे वेस्टर्न साइट, सबसे पश्चिमी साइट पूछा जाए तो क्या होगा, सुतका गैंडोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी हो गया। इसके बारे में एक पॉइंट और आपको जानना है, वो ये कि यहाँ पे आपका बेसिकली हाँ, यहाँ पे आपको रिमेन्स मिले हैं। किस चीज़ के रिमेन्स मिले हैं, तो ब्रिक्स की इंडस्ट्री थी राखीगढ़ी में, क्या था, ब्रिक्स इंडस्ट्री के रिमेन्स मिले हैं। ब्रिक्स इंडस्ट्री की रिमेन्स कहाँ से, राखीगढ़ी से। ये तीन साइटें तो आपको समझ में आ गए, राखीगढ़ी, भिराना और बनावली। ये तीनों कहाँ पे है, ये आपके हैं हरियाणा में। एक और है फरमाना, फरमाना, एक साथ कर लो, भिरमाना चौथा साइड ना, भिरमाना फरमाना, ठीक है, भिरमाना, ये फरमाना। अब ये फरमाना कहाँ पे है, तो फरमाना आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट जानते हो गए आप, रोहतक हरियाणा में। भिराना, फर्राना, ठीक है, राखीगढ़ी, बनावली, ये कहाँ पे है आपके, हरियाणा में है, ठीक है। तो फरमाना की भी तो कोई ख़ास बात होगी, तो ये क्या है भैया, इसकी मतलब ख़ास बात क्या है फरमाना की, तो फरमाना में आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, अदरक को क्या बोलते हैं यार,
अदरक एंड हल्दी, हाँ जिंजर एंड टर्मरिक के रिमेन्स मिले हुए हैं। फरमाना, क्या फरमाना भाई? तो हल्दी और अदरक की चाय लेके आओ, ठीक है। अब ये कहाँ से मिले, ये रिमेन्स मिले कहाँ से? तो कोई खाया होगा, किसी के दांत में फंसा था, ठीक है ना, जेब से निकाला गया है, ठीक है। तो डेड बॉडी के ये भी लिख लो, ये मिला है आपका, हैज़ बीन फाउंड इन जेब ऑफ डेड, इज फाउंड इन जॉ ऑफ डेड। याद रखो, जॉ कर लो, डेड करो, मतलब दांतों में फंसा हुआ था, वहाँ से निकाला गया, ठीक है, जॉ ऑफ डेड पर्सन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 4 साइट थे आपके कहाँ के, हरियाणा के, ठीक है। 4 साइट आपके हरियाणा के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बनावली भिराना, राखीगढ़ी और फरमाना, ठीक है। बनावली भिराना, राखीगढ़ी, फरमाना, बनावली भिराना, राखीगढ़ी, फरमाना, बनावली भिराना, राखीगढ़ी, फरमाना, ठीक है। तो याद होगा सबसे बड़ा साइट कौन सा? सबसे बड़ा साइट आपका राखीगढ़ी, सबसे छोटा साइट अल्लादिनो, सबसे वेस्टर्न साइट सुटका गंडोर जो कि दास नदी के ऊपर है, ठीक है। और सबसे ओल्डेस्ट साइट कौन सा है? तो भिराना, सबसे ओल्डेस्ट साइट भिराना। फरमाना में क्या मिला हुआ है? तो हल्दी और अदरक यानी जिंजर और टर्मरिक के रिमेन्स मिले हुए हैं, किसी के दांतों में, जो डेड है आदमी है उसके दांत से मिले हुए हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हरियाणा खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं यूपी में कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यूपी के 2 इंपॉर्टेंट साइट्स हम देखने वाले हैं। चलिए हेडिंग डालिए, चंदायन और सिनौली। तो भाई साहब चंदायन और सिनौली ये दोनों जगह कहाँ पे है आपके? चंदायन और सिनौली आपके यूपी में है, ठीक है। यूपी, ये भी आपका यूपी में कौन से ज़िले में? तो यूपी में नाम सुना होगा, अभी हाल ही में चाट वाला जो था ना केस फेमस था, ठीक है। कहाँ चाट वाला केस? बागपत, ठीक है, बागपत। सोचो चाट के लिए हम लोग बागपत को पानीपत बना सकते हैं, चाट के लिए हम लोग बागपत को पानीपत बना सकते हैं। और पाकिस्तान किसकी बात कर रहा है? पाकिस्तान तो हमारी कश्मीर की बात करता है उनको बताओ, ठीक है। तो ये भी दोनों बागपत ज़िले में हैं, ठीक है। अब चंदायन से क्या मिला हुआ है और सिनौली से क्या मिला देखते हैं, ठीक है। सिनौली तो हाल ही में बहुत ज़्यादा केस में चल रहा है, आप यूट्यूब पे उसके प्रचार देख रहे होंगे कि अंग्रेज़ों ने कैसे हमारा इतिहास बदल डाला, ठीक है। तो वो सिनौली है, आप उसको देखिएगा। डिटेल में तो मैं नहीं बताने वाला, मैं बताऊंगा कि यहाँ से क्या मिला हुआ है, यहाँ से क्या मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि डिटेल में सिनौली के बारे में डिस्कस करें। आप उसकी जो सीरीज़ है वो देखिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा, आई होप, ठीक है। और जितना पढ़ना है क्योंकि देखो जो चीज़ विवादों में होती है ना, जैसे अब सिनौली क्या विवादों में है, ठीक है, कि अंग्रेज़ों ने हमारा इतिहास बदल दिया, तो ये सारी चीज़ें ना एग्ज़ाम में नहीं आती है। जो चीज़ एग्ज़ाम में आती है वो चीज़ मैं आपको से बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। चंदायन, बागपत, यहाँ से क्या मिला हुआ है आपको? यहाँ पे आपको स्केलेटन मिला हुआ है, किसका? ह्यूमन का, स्केलेटन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। और इसकी खास, ये जो स्केलेटन है इसकी खास बात क्या है? जब भी यहाँ से, मतलब स्कल कह सकते हो, ह्यूमन स्कल कह लो, ह्यूमन स्कल मिला हुआ है, खोपड़ा, ठीक है। और इसके सर पे ताज था, ठीक है, क्या था? क्राउन था। क्राउन किसका बना हुआ था? तो क्राउन तुम्हारा बना हुआ था कॉपर का, विद क्राउन, और ये क्राउन किसका था? कॉपर का, मेड अप ऑफ कॉपर, लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना याद रखना। अगर पूछता है कि भाई ह्यूमन स्कल विद क्राउन विद जो कि कॉपर से बना हुआ था, कहाँ से मिला है? तो आपका चंदायन, यूपी, बागपत, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट है आपका सिनौली। तो सिनौली की बात करें तो आपको याद होगा कि यहाँ पे सोल्जर्स की बॉडी मिली है, सोल्जर्स की बॉडी मिली हुई है बहुत सारी, ठीक है ना, सोल्जर्स की बॉडी मिली हुई है। और इसकी विथ चैरियट्स, मतलब रथ के साथ, विथ चैरियट्स, रथ के साथ, ठीक है, सिनौली में। समझ में आ गया। इसकी तो आगे अभी तो हाल ही में 2014-2015 के अराउंड इसकी क्या होती है, एक्सकवेशन हुई थी। तो ये आपके जो थे बेसिकली यूपी के 2 साइट्स, आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं, ठीक है, 2 साइट्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका एक और जो आपको जानना है, जो राजस्थान का है,
ठीक है। राजस्थान का एक ही साइड इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा, ठीक है, हेडिंग डालिए कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। सो कालीबंगा की खासियत क्या है ये देखते हैं हम। ये भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, सो लेट डिस्कस अबाउट कालीबंगा। तो बेसिकली देखो कालीबंगा क्या है। कालीबंगा पहले तो ये जान लो कि है कहाँ पे। ये है आपका गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है। गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों आपके राजस्थान में ही आते हैं, ठीक है। ये राजस्थान का अगर आपका मैप है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये राजस्थान का मैप है ओनली, ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ है, ठीक है। तो कालीबंगा साइड बेसिकली यहीं पे आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ के पास, ठीक है। गंगानगर, जी फॉर गंगानगर याद रखना, और हनुमानगढ़। तो कालीबंगा साइड बेसिकली आपका कहाँ पे है, गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है। लिख लेता हूँ यहाँ पे, गंगानगर, दोनों आसपास ही है, गंगानगर और हनुमानगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है। तो कालीबंगा की खासियत क्या है। कालीबंगा पहले तो ये कहाँ पे है ये आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिले हुए हैं, सिटी ऑफ ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, मतलब काली चूड़ियाँ, इसको बोलते हैं कालीबंगा को। कालीबंगा नाम ही देखो, सिटी ऑफ ब्लैक बैंगल्स, कालीबंगा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ भी आपको हवन कुंड मिल रहे हैं, अल्टर मिले हुए हैं, हवन कुंड। लोथल में मिले थे ना हवन कुंड, यहाँ भी आपको हवन कुंड मिले हैं, ठीक है। लोथल में भी आपको हवन कुंड मिले थे, अल्टर मिले थे, और यहाँ भी आपको क्या मिला हुआ है, अल्टर मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक और ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे आपको कल्टीवेटेड लैंड भी मिला हुआ है जिस पे खेती की गई हो, तो कल्टीवेटेड लैंड भी मिला है। तो यहाँ पे आपके सारे आईवीसी के साइट्स जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब मैं कल बताऊँगा कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, एक बार और रिवीजन करा दूँगा आपको, एंड उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि इनकी लाइफ कैसी थी, इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे ख़त्म हुए। कोई कहता है कि आर्यों ने ख़त्म किया इनको, कोई कहता है कि बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ गया, कोई कहता है कि क्लाइमेट चेंज इसके पीछे रीज़न था, क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होने लगा। तो अब देखते हैं जो आईवीसी था इनका एंड कैसे हुआ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई गेस कि आपको सारी साइट्स समझ में आ गई हो। और जो भी अगर आपको साइट्स के बारे में डिटेल में जानना हो तो स्पेशली आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करेंगे, मैं उसको डिटेल में अलग से एक बता दूंगा सारे साइट्स के बारे में। अभी मुझे जितना लगता है कि जितना ज़रूरत है मतलब पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए या फिर अदर एग्ज़ाम्स के लिए, वो इतना काफ़ी है, ठीक है। जिसके बारे में जो बताना होगा मैं बताता चलूँगा आपको, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।